हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अनिल कुमार का नमस्कार। आज फिर अनिल आपके लिए नए क्वेश्चंस लेकर आया हुआ है। इन क्वेश्चंस को भी हम विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे ताकि हम हर एक क्वेश्चन को 20 to 30 सेकंड्स के अंदर जो है वो शॉर्ट आउट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारे क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं और हमें इन्हें कैसे हैंडल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे लिखा हुआ है 3 नंबर विच आर को प्राइम। पहले तो मतलब समझना पड़ेगा को प्राइम। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये मैं लास्ट वीडियोस बना चुका हूं, आज से अप्रोक्सीमेट 10 to 15 डेज पहले। वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो को प्राइम का मतलब क्या निकलता है। शॉर्ट फॉर्म में मैं अभी आपको समझाता हूं। को प्राइम का मतलब है कि वो नंबर्स जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर हों। अगर कोई 3 नंबर दिए गए हैं, अगर उनके फैक्टर्स 1 के अलावा एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं तो वो को प्राइम नंबर माने जाते हैं। टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ, आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर, और जो फर्स्ट 2 नंबर्स होंगे वो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो 475 होगा, एंड दैट ऑफ द लास्ट 2 नंबर इज 1075, और लास्ट के जो 2 नंबर होंगे उनका प्रोडक्ट जो है वो 1075 होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने नंबर मान लिए, एक फर्स्ट मान लिया x, सेकंड मान लिया y और थर्ड मान लिया z। अब ये बोला गया कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट मान लोगे x और y का मल्टीपल कितना होगा 475, और लास्ट 2 नंबर का यानी कि y मल्टीप्लाई में z का जो प्रोडक्ट होगा कितना होगा 1075। अब इसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा और वहां से आप जो है वो डायरेक्टली ये फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके पास वो नंबर कौन से हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, यहां पर भी y है और यहां पर भी y है, यानी कि यहां भी सेकंड नंबर है और यहां भी सेकंड नंबर है, वो दोनों सेम आने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे 475 है, इसका अगर हम एलसीएम लें 475 का तो लास्ट में क्या है 5 है। किससे जा सकता है 5 से। सो 5 9 जा 45, हाउ मेनी कैरी 2 कैरी, 5 5 जा 25, 5 लास्ट में 5 वापस स्टार्ट 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, हाउ मेनी कैरी 4, 5 9 जा 45 और 19 1 जा 19। तो हमारे पास से प्रोडक्ट क्या बने, और हमें चाहिए कितने मैक्सिमम 2 प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास बन गया एक 5 5 जा 25 और एक 19 अलग से। हमारे पास कौन से प्रोडक्ट बन गए, एक बन गया 25 और एक बन गया 19। ओके डन। अब दूसरा शॉर्ट आउट करते हैं 1075 को। तो 1075 जब शॉर्ट आउट करेंगे तो क्या बनता है, लास्ट में 5 वापस 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, हाउ मेनी कैरी 2 कैरी, 5 5 जा 25। लास्ट में फिर वापस 5 आया, 5 से जाएगा, 5 4 जा 20, हाउ मेनी कैरी 1, 5 3 जा 15, वापस 43 बचता है, तो 43 1 जा 43। यहां पे हमें नंबर मिल चुके हैं। 5 5 वापस 25 बन गया, 25 और कॉमा में हमने लिख दिया 43। तो हमारे पास नंबर हमें मिल चुके हैं और हमें डायरेक्टली आंसर लिखना है कि हमारे पास वो नंबर कौन कौन से हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, हमारे पास 25 यहां भी आया और 25 यहां भी आया, तो वो क्या है y है। क्यों? क्योंकि हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है और जो सेकंड इक्वेशन है दोनों में y क्या है कॉमन है। तो वो 25 जहां पे आ रहा है वो मतलब क्या है y है। क्यों? दोनों में वो आया है। तो हमारा x क्या हुआ 19 मान लिया, y क्या हुआ 25 और z क्या हुआ 43। These are the 3 numbers which are co-prime। और यही पूछा गया फाइंड द सम। हाँ, आगे पूछा गया सम कितना होगा, तो आप सम कर सकते हो, कॉमर्स हटाइए और यहाँ पे एडिशन कर दीजिए। कितना आया 3 + 5 8, 8 + 9 जो है वो 17, 1 कैरी, 5 2 6, 5 2 7 और 1 8, 87। 87 इज द आंसर। सो 87 क्या है द सम ऑफ द 3 नंबर्स। एक बार वापस क्लियरफाई कर लेते हैं क्या बना, 9 + में 5 14, 14 + में 3 17, 1 कैरी कर दिया, 4 + में 5, 5 + में 2 7, 7 + में 8, 87। दिस इज द आंसर। इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप हैंडल कर सकते हो। बट लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका प्लस माइनस कम से कम 100 तक जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके आप इन चीजों को हैंडल कर सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर इज 1375। 2 नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाइए 1375 दिया गया है। ऑन डिवाइडिंग द बिगर नंबर, जब हम बिगर नंबर को डिवाइड करेंगे बाय द स्मॉलर नंबर से, द क्वोशिएंट इज 6। जो क्वोशिएंट आएगा वो कितना आएगा 6 आएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा 25 का। तो साइड में लिख लो आप, क्वोशिएंट कितना है 6 है, रिमाइंडर कितना है 25 है। अब समझा रहा हूं इसलिए साइड में लिख रहा हूं, नहीं तो आपको दिमाग में ही बातें रखनी पड़ेंगी।
फाइंड द स्मॉलर नंबर निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। बिगर नंबर को हमने जो है वो कैपिटल बी से शो कर दिया, स्मॉलर नंबर को जो है वो हमने एस से शो कर दिया। और क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, और दोनों के नंबर का डिफरेंस कितना है 1375। तो आप लिख दो बिगर नंबर माइनस में स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू में 1375, ये हमें दिया गया है। आगे बोलता है ऑन डिवाइडिंग द बिगर नंबर बाय स्मॉलर नंबर द क्वोशिएंट इज 6। क्वोशिएंट कितना आएगा 6 आएगा। तो आप कैसे कर सको, बिगर नंबर इज इक्वल टू में क्या कर दिया आपने स्मॉलर नंबर क्या है यहाँ पे एक डिवीजर है, मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट कितना है 6 प्लस में आपका रिमाइंडर कितना आया 25। कुछ बच्चे फिर कंफ्यूजन में होंगे भाई सर कैसे आ गया, तो आपको मैं बता दूं हमने पहले भी किया था। क्या डिविडेंड कैसे निकलता है, इज इक्वल टू में डिवीजर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, ये फॉर्मूला था, वही हमने यहां पे क्या किया पुट किया। अब हमें क्या निकालना, फाइंड द स्मॉलर नंबर निकालना है। तो अब हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें बिगर वैल्यू पता चल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो चलो करते हैं क्या, और लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। तो डिफरेंस में हमने डाल दिया, क्या है हमारे पास 6s प्लस में 25 माइनस में स्मॉलर नंबर क्या था s ही था, इज इक्वल टू में 1375। 6s में से 1s चला गया, कितना हो जाए 5s प्लस में 25 इज इक्वल टू में 1375। नेक्स्ट में क्या किया, इस 25 को उठा के हम यहां पर ले गए और क्या हुआ सब्ट्रैक्शन हो गई। क्यों, यहां पे पॉजिटिव है, इधर जाके क्या होगा माइनस होगा। तो 5s इज इक्वल टू 75 में से 25 बच गए, कितने बचते हैं 50। तो हमारे पास आंसर क्या आया 1350। अब हम s निकाल सकते हैं, s इज इक्वल टू 5 से, अब 5 और s क्या है मल्टीप्लाई में, इधर जाके 5 जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगी। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, हाउ मेनी कैरी 3 कैरी, 5 7 जा 35 और 0 की 0। तो हमारा जो स्मॉलर नंबर निकल कर आया वो क्या आया, s इज इक्वल टू में 270। और हमसे पूछा गया था फाइंड द स्मॉलर नंबर, और हमसे पूछा भी यही गया था कि स्मॉलर नंबर कौन सा है। मुझे विश्वास है कि आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स या स्पीड से करने वाले मेथड समझ में आ रहे होंगे। और यदि जिन बच्चों को या जिन दोस्तों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक और शेयर करो, ताकि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियोस आराम से पहुंच सकें। A man engaged a servant on the conditions that he would pay him 3000 rupees and one uniform after 1 year of service। कोई पर्सन किसी पीएन को हायर करेगा, 1 साल की सर्विस के बाद वो उसको 3000 रुपीज प्रोवाइड करेगा और साथ में एक यूनिफॉर्म प्रोवाइड करेगा। तो पहले इसी वैल्यूज को आप लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया कि 12 मंथ में क्या प्रोवाइड करेगा, वो उसको 3000 रुपीज प्लस में यूनिफॉर्म जो है उसको प्रोवाइड करेगा। ही सर्व्ड ओनली फॉर 9 मंथ, बट उसने जो सर्विस की वो 9 मंथ तक की, तो 9 मंथ लिख दिए। कितना रुपया उसको दिया गया 2200 रुपीज उसको दिया गया, एंड यूनिफॉर्म साथ में उसको यूनिफॉर्म दी गई। व्हाट इज द प्राइस ऑफ यूनिफॉर्म, तो हमें यूनिफॉर्म का प्राइस निकालना है। अब यूनिफॉर्म का प्राइस निकालने से पहले अगर हम इसकी जो वेजेस हैं कितना रुपया उसको दिया गया और 12 मंथ का कितना बनता था, अगर वो निकाल ले तो हम यूनिफॉर्म का बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके नॉर्मल जो है वो 3 मंथ की वेजेस निकाल लेते हैं कि 3 मंथ की जो वेजेस है, वेजेस मतलब कि कितनी कमाई थी 3 महीने की उस पर्सन की। तो हमने क्या किया सब्ट्रैक्शन की, तो हमारे पास क्या होगा 12 - 9 दैट इज 3 मंथ, और कितना बच गया 0 0 10 - 2 दैट इज 8, प्लस में यूनिफॉर्म बाद में लिखेंगे क्योंकि यूनिफॉर्म तो वो साथ में रहेगी। तो हमारे पास 3 मंथ की वेजेस कितनी दी गई उसको 800 रुपीज जो है वो उसको दिए गए 3 मंथ के लिए। तो 1 मंथ के लिए कितना दिया गया 800 अपॉन में 3, तो 12 मंथ के लिए कितना दिया गया 800 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में 12, 3 4 जा 12 इज इक्वल टू में 8 4 जा 32 और साथ में 2 0, यानी कि उसकी 12 महीने 12 मंथ की जो वेजेस थी वो कितनी आई 3200। अब इस वैल्यूज को हम जो है वो डायरेक्टली फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास 12 मंथ की वेजेस कितनी आई 3200 इज इक्वल टू में कितना था 3000, प्लस में क्या था यूनिफॉर्म की कीमत कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है।
हम 3000 को जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे 3000 प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में। तो 3200 माइनस में 3000 दैट इज 200 इज इक्वल टू में यूनिफॉर्म। यानी कहने का मतलब हुआ कि हमारा आंसर निकल चुका है कि यूनिफॉर्म का रुपीज कितना रेट निकल के आया, 200 रुपीज। व्हाट इज द प्राइस ऑफ यूनिफॉर्म, दैट इज 200 रुपीज। दिस इज द आंसर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, a man engaged a servant for 30 days on the condition that he will pay him ₹15 per day। कोई व्यक्ति किसी पीएन को हायर करता है 30 दिनों के लिए और he will pay him ₹15 per day। एक दिन के लिए वो कितना पे करता है उसको, ₹15 जब वो काम करता है। एंड विल बी फाइन ₹5 और उसको फाइन कर देता है, फाइन यानी कि उसको जुर्माना डालता है जब वो अब्सेंट हो, कितना, एक दिन का ₹5। तो फाइन कितना डालता है वो, एक दिन का ₹5। इफ ही सर्वेंट गेट्स ₹90 और उस सर्वेंट को 30 दिनों में कितने, यानी कि 30 डेज के अंदर उस सर्वेंट ने जो अर्न किया वो कितना किया, ₹90 जो है वो अर्न किए फॉर द मंथ। फाइंड द नंबर ऑफ डेज ही वाज अब्सेंट। तो हमें नंबर ऑफ डेज निकालने हैं जिसमें वो अब्सेंट रहा हो, यानी कि जो अब्सेंट डेज थे वो हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो ऐसे केस में हमें पहले ही सारी चीजों को समझना पड़ेगा कि हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं और क्या चीजें निकालनी पड़ेगी ताकि हमारा फाइनल आंसर जो है वो फाइंड आउट हो सके। फाइंड द नंबर ऑफ डेज, यानी नंबर ऑफ डेज निकल सके जब वो अब्सेंट था। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर वो एक दिन का ₹15 प्रोवाइड करता है तो 30 दिनों में कितने रुपए प्रोवाइड करेगा वो, यानी कि 30 डेज की इनकम कितनी होनी चाहिए। तो 30 मल्टीप्लाई में 15 दैट इज 15 इज 45, यानी कि 450 रुपीज जो है उसकी इनकम होनी चाहिए। बट उसको मिले कितने थे, ओनली 90 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने फाइन दिया था एक दिन के अब्सेंट के ऊपर ₹5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 450 रुपए उसकी टोटल इनकम होनी चाहिए थी मंथ के अंदर, बट वो क्या हुआ, अब्सेंट भी हुआ। अब कितने दिन अब्सेंट हुआ वो निकालना पड़ेगा, परंतु वो तभी निकाल पाएंगे जब हम जो है वो जो उसने कमाया है उसको माइनस कर दें। तो 30 दिन के अंदर उसने कितना कमाया, ₹90। तो हमने क्या किया, 90 रुपीज को उसमें से माइनस कर दिया, बचा कितना, 15 माइनस 9 दैट इज 6 और ये 360, यानी कि 360 रुपीज जो है वो उसको कम मिलने चाहिए थे 450 रुपीज, मिले कितने, 90 रुपीज। तो कितने रुपए कम मिले, 360 रुपीज कम मिले। इसका मतलब हमें ये पता करना पड़ेगा अगर 360 रुपीज कम मिले तो एक दिन जब वो अब्सेंट होता था उसके कितने रुपए कम हो जाते थे। तो अगर मान लो कि वो एक दिन अब्सेंट होता है, 1 डे अगर वो अब्सेंट होता है तो उसको कितने रुपए का लॉस होता है, ₹15। तो वो जो उस दिन की उसकी जो थी वेजेस थी, यानी कि दिहाड़ी थी ₹15 प्लस में ₹5 फाइन के, तो कितने हो गए टोटल ₹20। यानी कि वो एक दिन में ₹20 का उसका लॉस होता था। अब कितने रुपए का लॉस हुआ, टोटल 360 रुपीज का, और एक दिन का कितना हुआ, 20 रुपीज का। तो हम इससे डेज निकाल सकते हैं कि उसको कितने दिन वो अब्सेंट रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है वो 360 को जो है वो डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 20 के साथ। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 2, 2 18 36। तो इसका मतलब हुआ कि वो 18 डेज जो है वो अब्सेंट रहा होगा, तब जाकर जो है उसको लास्ट में ओनली जो है वो 90 रुपीज मिले। एक बार रिपीट कर लेते हैं क्योंकि शायद कुछ बच्चों को क्वेश्चन समझ न आया हो। ₹1 के उसको कितने रुपए मिले, एक दिन के ₹15 उसकी वेजेस थी। तो 30 दिन उसने काम किया तो बननी चाहिए थी टोटल 450 रुपीज, बट उसको 30 दिनों में उसको मिले कितने, ₹90। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितने रुपए जो है वो उसको नहीं मिले। तो हमने क्या किया, ₹90 जो मिले थे उसको माइनस कर दिया टोटल रुपीज में से, यानी कि 360 रुपीज उसको 30 दिनों में नहीं मिले जो कि मिलने चाहिए थे। उसका रीजन क्या था, उसकी अब्सेंटेज, यानी कि वो अब्सेंट रह रहा था। तो हमें ये सोचना पड़ा कि जिस दिन वो अब्सेंट हुआ तो उसका लॉस कितना हुआ। तो जिस दिन एक दिन अगर वो अब्सेंट होता था तो ₹15 तो उस दिन की जो उसको वेजेस मिलनी थी वो, प्लस में ₹5 वो जो उसको फाइन लग रहा था, तो टोटल हो गए 20 रुपीज, यानी कि एक दिन में उसको ₹20 का लॉस हो रहा था। और टोटल लॉस कितना हुआ, 360 रुपीज का। तो हमने 360 रुपीज को 20 रुपीज से डिवाइड किया तो हमारे पास निकल के आए 18 दिन। इसका मतलब वो 30 दिनों के अंदर 18 दिन वो जो सर्वेंट था वो क्या रहा, अब्सेंट रहा। दोस्तों
यदि आपको ये मेरा मेथड समझाने का पसंद आ रहा है तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करो और शेयर करो, ताकि बाकी बच्चों तक, बाकी दोस्तों तक ये वीडियोस पहुंच सके और वो भी जो है वो नए नए मेथड, नए नए ट्रिक्स सीख सकें और अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सके। नेक्स्ट फिर मैं आपके साथ नई वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।